संत साहित्य पढ़ते हैं। जी। संत संत साहित्य के दार्शनिक आधार क्या है सर? हाँ सर, संत साहित्य हेलो। का दार्शनिक आधार अ, शंकराचार्य का अद्वैतवाद है सर। और सर ये एक ही क्या और भी? और इसमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना की जाती है। हाँ सर, जी। दार्शनिक आधार का पूछ रहा था। संत साहित्य के 5 कवियों के नाम बताइए सर आप। हाँ सर, पहले कवि तो महाराष्ट्र के नामदेव हो जाएंगे, दूसरे कबीरदास, तीसरे रैदास, चौथे मलुक दास और गुरु नानक देव सर, 5वें। आप नाम लिया रैदास जी का, तो रैदास जी का आपको कोई पद याद है सर? हाँ सर, बताइए एक सर। पद याद है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जैसे जैसे अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। सर ठीक से मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं सर। रैदास जी के एक शिष्य हुए थे सर, उन्होंने भी भक्ति काल में बहुत अच्छी अच्छी सरस रचनाएं लिखी थी, उनका क्या नाम था? मीरा आवाज आ रही सर, सर? उनके। हाँ सर, मीरा मीराबाई थे के सर। मीराबाई के काव्य की लोकप्रियता के क्या कारण है सर? हेलो। हाँ सर। मीराबाई के काव्य की लोकप्रियता के क्या कारण रहे हैं? सर उनका काव्य लोक से जुड़ा हुआ था और उसकी भाषा सहज और सरल थी। और क्षमा हाँ कीजिए सर। सर। मीराबाई का कोई पद याद है सर आपको? हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरे दर्द न जाने कोई। तो ठीक से सर मीरा याद नहीं कर इसमें, पाया। मीरा किस दर्द की बात कर रही है? उनके आराध्य देव श्री कृष्ण थे और श्री कृष्ण को ही उन्होंने एक प्रेमी के रूप में भी देखा था। तो विरह की भावनाएं को अभिव्यक्त किया है उन्होंने इस पंक्ति में। मीरा को रहस्यवादी मित्र किसने माना? याद आवाज आ नहीं रही कर सर? पा रहा हूँ सर। हाँ सर, संत याद नहीं कर पा रहा हूँ संत सर। कोई बात नहीं सर। संत साहित्य की 5 विशेषताएं बताइए सर आप। हाँ सर, संत साहित्य की पहली तो विशेषता यह है कि यह निर्गुण ब्रह्म को उपासक के तौर पर देखता है। सर और दूसरी विशेषता है कि इसमें गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। तीसरी विशेषता है कि इसमें जात पात का खंडन किया गया है। और चौथी बात है कि इसमें वह आडंबरों का भी विरोध किया गया है। और इसके बाद इसमें ज्ञान की अपेक्षा, शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा लोक को अधिक महत्व दिया गया है सर। सर वर्तमान में संत साहित्य की क्या प्रासंगिकता है? आवाज आ रही सर सर? संत साहित्य अपने समय में भी प्रासंगिक था और आने वाले समय में भी प्रासंगिक रहेगा और वर्तमान में भी इसकी प्रासंगिकता है। क्योंकि समाज में तमाम तरह की कुरीतियां
विसंगतियां और बुराइयां, जातिवाद, सांप्रदायिकता आदि आज भी फैला हुआ है। और उस दृष्टि से संतों ने जो अपने उपदेश दिए हैं, वर्तमान युग को सही मार्ग दिखलाने के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं सर। संत साहित्य के संतों का लक्ष्य कविता करना था या उपदेश देना था? सर, कविता को उन्होंने कभी साध्य नहीं बनाया, उपदेश देना ही उनका मुख्य लक्ष्य था। और तो संत उन्होंने साहित्य में हाँ अच्छा, हाँ सर बताइए सर। हाँ सर, पूछिए सर। आप बता रहे थे, मैं ये पूछ रहा था कि संत साहित्य में नारी के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा? संत साहित्य में सर कामिनी स्त्रियों की निंदा की गई है, और जो पतिव्रता स्त्रियां हैं उनकी प्रशंसा की गई है और उनको सम्मान भी दिया गया है। कैसे सर? जैसे पर कबीरदास जी, हाँ, हाँ सर बोलिए। हाँ कबीरदास जी कहते हैं कि नारी की छाया पड़त अंधा होत भुजंग, कबीर तिनकी कौन गति जिन नारी के संग। तो इसमें ऐसे देखने में लगता है कि ये नारी विरोधी दोहा है, लेकिन यहाँ उन्होंने, कबीरदास जी ने कामिनी स्त्रियों के लिए कहा है जो पुरुषों को भटकाती हैं या इस तरह से उन्हें मार्ग से विचलित करती हैं। तो हाँ सर, सर, कबीरदास जी ने कामिनी नारी का किसका रूप माना? माया का सर रूप माना है। ठीक सर, बहुत धन्यवाद सर। अब सर दूसरे विषय विशेषज्ञ सर पूछे सर। हाँ सर, धन्यवाद सर। मेरे प्रश्न पूरा है। हाँ सुरेश जी नमस्कार। हाँ हाँ सर, नमस्ते। तो आज आप इंटरव्यू देने आए हैं, तो क्या पढ़ के आए हैं? सर वही संत साहित्य में पढ़ कर आया था कुछ। अच्छा, संत साहित्य आप पढ़ के आए हैं। जी तो अभी ये आप, जब संत साहित्य की बात चल रही थी हाँ सर। और उसमें आपने कबीर का एक दोहा कहा था कि नारी के कामनी रूप की भर्त्सना जो है की गई है, तो कोई ऐसा पद जी, आपको याद है जिसमें पतिव्रता नारियों की प्रशंसा भी की गई हो? पद सर तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने पतिव्रता स्त्री को कहा है कि पतिव्रता स्त्री मैली भी है तो भली है, ऐसा कुछ है, लेकिन मैं चलिए दोहा याद नहीं कर चलिए, पा रहा हूँ सर, क्षमा। कोई बात हाँ नहीं। सर। और आपने अभी कहा था कि जो नारियां हैं वो मतलब में पथभ्रष्ट करती है, उनके लिए कहा गया है, तो आपका विचार क्या है कि नारियां पथभ्रष्ट करती है या पुरुष खुद ही पथभ्रष्ट होता है? किसको दोष देंगे आप? मेरे मेरे विचार से सर ये दोनों तरफ हो सकता है, पुरुष भी हो सकते हैं और नारी भी। संत साहित्य यह के, कार्य दोनों लोग कर, हाँ सर। जी जी जी, कोई बात नहीं, ठीक बताया वैसे आपने, आपके विचार हैं जो भी हो सकते हैं। तो जी संत साहित्य के कबीर के अलावा दो दो चार कवि बताइए जो आपको ठीक लगते हो कि हाँ इनकी भाषा और इनके जो कथन है या दोहा है वो बहुत अच्छे हैं। वैसे सर विशेष रूप से च- कबीर को ही सर मैं देख पाया हूँ। अच्छा, कबीर, दादू दयाल जी से आप परिचित नहीं है? जी सर, परिचित हूँ, लेकिन उतना अध्ययन अभी नहीं अच्छा, कर पाया हूँ। चलिए कोई बात नहीं। अगर दादू दयाल और कबीर में हम एक दो भिन्नताएं देखें तो आप किस रूप में देखेंगे? एक दो जहां उनके एक दो भिन्नताएं अपने को जी जी, दिखाई देती है, तो वो क्या क्या है? कबीर का विद्रोह सर, विसंगतियों के प्रति विद्रोह कुछ अधिक प्रखर दिखाई देता है, और दादू दयाल के अंदर कुछ उदारता दिखाई देती है। कबीर का व्यक्तित्व सर क्रांतिकारी समझ में आता है।
हम्म। तो आप पूर्वांचल से आपने एमए किया था, पूर्वांचल के कोई महाविद्यालय से, तो पूर्वांचल में काशी आता है और काशी से कबीरदास जी संबंध रखते थे। हाँ सर। अच्छा, तो अभी जो काशी में जो कबीर जी का जो मठ है या स्थान है, उसको किस नाम से जाना जाता है? लहुरा बीर सर। अच्छा, कबीर के संप्रदाय से संबंधित एक दो स्थान और बताइए। हम्म, क्षमा करें सर। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, कबीर में अपने को निर्गुणवाद दिखाई देता है और दूसरी तरफ अपन जो है एक दूसरी शाखा भी देखते हैं जो कि सगुण भक्ति की है और लगभग लगभग साथ साथ चलती है। तो दोनों में अपन भिन्नता किस तरह से करेंगे? 3-4 बिंदुओं में आप बताइए उसको। फिर से सर एक बार प्रश्न। सगुण और निर्गुण में, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में 3-4 भिन्नताएं बताइए आप। अच्छा, सगुण में ब्रह्म के ऐसे रूप की परिकल्पना की गई है जिसका कोई रूप रंग आकार हो, जो आवश्यकता पड़ने पर अवतार भी लेता है। जब धरती पर अधिक पाप बढ़ जाता है और धर्म की हानि होने लगती है तो वह लीलाधारी बनकर लोगों का लोगों का रंजन भी करता है, और उसके बाद जितने भी अधार्मिक हैं या जिनके कारण धर्म को हानि पहुंच रही है उन्हें उनका मर्दन भी करता है। और निर्गुण ब्रह्म इन सभी से परे है। उसका न कोई रूप है, न रंग है, न आकार है। वह अकथ्य चलिए है, वो, अवर्णनीय है। चलिए आपने सही बताया। जो संत साहित्य है वो अपने पूर्ववर्तियों से कुछ परंपराएं ग्रहण करता है, तो उनके बारे में बताइए। जो उनके पूर्व के जो जी। जैसे सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, अद्वैतवाद है, उनसे भी कई विशेषताओं को ग्रहण करते हुए और अपने वर्तमान की जो परंपराएं थी उनसे भी कई विशेषताओं को ग्रहण करता है, तो उनके बारे में जरा आप बताइए। हाँ सर। संत साहित्य वैष्णवों से अहिंसावाद ग्रहण करता है, और इस्लाम से भी वो कुछ ग्रहण करता है। इस्लाम से एकेश्वरवाद ग्रहण करता है, और नाथ पंथ से योग साधना, जिसमें कुंडली जागरण की बात होती है, उसको ग्रहण करता है। और शंकर के अद्वैत को भी वह ग्रहण करता है। हम्म, जी सर। आप साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं? नहीं सर, अभी तो वर्तमान में नहीं पढ़ रहा हूँ। कभी कभी बाघा चलिए, पत्रिका देख लेता हूँ ऑनलाइन। अच्छा, मुफ्त है क्या वो? क्या सर? क्या उसका कुछ चार्ज है या फ्री आती है वो? नहीं, वेबसाइट पर सर फ्री ही आती है इसमें। अच्छा, उसके वर्तमान संपादक कौन है? शंभुनाथ। संपूर्ण जी। चलिए सर, जी। मेरी तरफ से अब सारे प्रश्न पूरे होते हैं। अगले साक्षात्कारकर्ता जी पूछिए। जी धन्यवाद रविंद्र जी। नमस्ते सर। स्वामी जी नमस्कार। नमस्ते। एक मिनट नरपत जी, अभी इंटरव्यू चल रहा है, एक मिनट आपसे बात करते हैं। सुरेश जी, आप सहायकाचार्य क्यों बनना चाहते हैं? सर। सुरेश जी हाँ सर। बताएं सर। क्योंकि सर इसमें मेरी रुचि रही है, और इस दिशा में मैंने अपना कदम बढ़ा भी दिया है। मैंने 2018 में जेआरएफ किया, और उसके बाद मैं शोधरत हो गया। तो इसलिए इस ओर मेरी रुचि उसके बाद से और भी बढ़ती गई, और फिर मुझे लगा कि मैं इसमें कुछ अच्छा कर सकता हूँ। जी, आपका जो मेरी भी रुचि का विषय था। जो शोध का विषय है उसका जी आप सर। उपयोग भविष्य में आप सहायकाचार्य बनोगे, कैसे करोगे? छात्रों को उसका लाभ कैसे दोगे आप?
मेरे शोध का विषय सर क्षेत्रीय भाषा साहित्य है, और मैं छात्रों में अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आजकल क्षेत्रीय भाषाओं को बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता है, और इस कारण वह विलुप्त के कगार पर भी चले गए हैं। बहुत सारी भाषाएं जो लोक में बोली जाती हैं, तो इनके प्रति मैं उनको जागरूक करूंगा। जी जी। आपका चयन सहायकाचार्य के पद पर हो जाता है, तो आप वहाँ जो अपने कक्ष है उसमें क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाएंगे या हिंदी में पढ़ाएंगे? मैं उसमें तो हिंदी ही में ही पढ़ाऊंगा सर, लेकिन अपनी मातृभाषा के प्रति उनको जागरूक करूंगा। जो हेय दृष्टि बनी हुई है उसको दूर जी करने का मैं प्रयास करूंगा। जी जी जी। हाँ ठीक है सुरेश जी, आपका साक्षात्कार संपूर्ण हुआ, आप जा सकते हैं। जी सर, धन्यवाद सर।